हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गाइस आपका रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट डिजाइन यूजिंग HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइस। जैसे कि आप सबको पता है, हमने प्रीवियस 3 पार्ट इसके कवर कर लिए, जिसके अंदर पार्ट 1 के अंदर हमने हेडर बैनर का सेक्शन देखा था। उसके बाद में सेकंड वाले पार्ट में हमने अबाउट मी एंड रिज्यूम का सेक्शन देखा था, एंड लास्ट वाले पार्ट में हमने पोर्टफोलियो, सर्विस एंड रिव्यू से रिलेटेड हमने यहाँ पे चीजें कवर कर ली थी मोबाइल रिस्पॉन्सिव के साथ में। आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे आपका ब्लॉग, कॉन्टैक्ट एंड इसके बाद में ये फुटर, एंड इस फुटर के साथ में ये जो जेएस वाला इफेक्ट है ना, जो कि आपको ऑन स्क्रॉल वाला दिख रहा है, ये भी हम इसी के अंदर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लॉग के अंदर देखिए, ये कार्ड हमें बनाने, ये कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपने एडिटर पे आने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे डिव दिख रहा होगा, ये सेम वही कॉपी पेस्ट है जैसे मैंने प्रीवियस वाले में आपको सिखाया था। यहाँ पे मैंने एक क्लास ली जिसका नाम रखा मैंने ब्लॉग रैपर। ओके, इसके बाद में यहाँ पे मैंने चेंज करी क्लास का हेडिंग 6, ध्यान रखिएगा ये भी चेंज करिएगा। इसके बाद में कोलैप्स 6 जो कि हम चेंज कर रहे थे प्रीवियस वाले में, सेम वैसी। एंड यहाँ पे बात करें अब एसवीजी चेंज करने की, कि यहाँ पे आपका आइकन भी तो चेंज होगा क्योंकि ब्लॉग से रिलेटेड आ गया, तो एसवीजी। एंड इसके बाद में यहाँ पे बस सिंपल सा आपको ब्लॉग लिख देना है। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको आइकन एंड यहाँ पे ब्लॉग चेंज दिख रहा है। ठीक है, अभी अंदर का कंटेंट मत देखिए, कंटेंट अभी चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो हमारे पास में हेडिंग है ऑलरेडी नोटपैड पे, तो वहां से वो चीजें लेके आके एंड यहाँ पे इसको कर देंगे रिप्लेस, जिसके अंदर H3 के अंदर आपका सब टाइटल, देन H2 में मेन टाइटल, ये दोनों चीज को करेंगे सेव। यहां चलेंगे, यहां पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको ये दिख भी रहा है। ठीक है, अब बात करें इसके अंदर कार्ड्स बनेंगे कैसे। तो यहाँ पे आपको ये चीज तो हो गई आपकी, ये किससे रिलेटेड थी, बॉडी के अंदर। अब इसके बाद में आपको क्या करना होगा ऐसा जिसके बाद ये चीजें बन जाएं आपके और आप कर सके। तो आपको क्या करना है, इस रो के बाहर आ जाना है, एक और रो लेनी है आपको। ओके, इस रो में आपको क्या करना होगा, एक डिव लेंगे आप यहां पे और इसमें करेंगे कॉल LG4 कॉल SM6। ओके, और स्पेस के लिए हम ले लेंगे मार्जिन बॉटम से, ये चीज हमने ले ली। इसके बाद करेंगे हम यहां पे आपका कार्ड बॉर्डर 0, ये चीज हो गई। ये चीज लेने के बाद में इमेज हो गई हमारे पास में SRC होगी। इस SRC में इमेजेस के फोल्डर के अंदर, ये देखिए इमेजेस फोल्डर के अंदर ब्लॉग नाम का एक फोल्डर होगा जिसके अंदर 3 इमेजेस रखे हैं, क्योंकि 3 ही हमारे पास में है इसीलिए। इसके बाद में आप क्या करना है, आपको इमेज फ्लूइड करना है यहाँ पे। ओके, ये चीज हमने ले लिया। इसके बाद होगा आपका डिव, एक और डिव लिया। इस डिव पे हम करेंगे P4, इट मीन्स कि चारों तरफ से पैडिंग चाहिए हमें इसलिए। और इसके अंदर का जो कंटेंट है ना हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है, हम क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे इसको कॉपी। ये देखिए कॉपी करने के बाद कर दिया यहाँ पे पेस्ट, देखिए 2 P हो गए, इसको ऊपर से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे H5 हो गया आपका। एंकर में हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट जिसपे होवर इफेक्ट मैंने आपको दिखाया था ना वो। तो ये चीज हो गई आपकी किसकी, एक कार्ड की। अगर मैं इतनी चीज को करूं सेव, एंड सेव करके चलूं यहाँ पे ब्लॉग पे आऊं, तो ब्लॉग पे कुछ इस तरीके का आपको ये विजिबल हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये इट मीन्स कि बाहर चला गया वो कंटेंट। अभी कैसे बाहर चला गया, जैसे ये है, इसके बाहर चले गए हम, इसको अंदर लाना होगा। तो यहां से इसको कट करके यहां से है ये चीज स्टार्ट। इतनी चीज को वापस करूं, दिखाऊं, तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है। अब ऐसे ही 2 कार्ड और चाहिए अब हमें, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका यहाँ पे LG है ना, इसको करूंगा मैं कॉपी, यहां कर दूंगा पेस्ट 2 टाइम्स, एंड 2 टाइम्स में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले 2 एंड 3। इसके बाद जो इसका टेक्स्ट है ना वो भी चेंज होगा आपका। तो पहले सेकंड नंबर वाले का लेंगे एंड सेकंड नंबर वाले का चेंज करेंगे। इसके बाद थर्ड वाले का लेंगे, करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे कर देंगे इसको चेंज। ये देखिए ये चीज कर दिया मैंने। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे नीचे, तो यहाँ पे तीनों कार्ड आपके यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, इट मीन्स कि हमने तीनों कार्ड बना लिए। अब कैसे मॉडिफिकेशन क्या करना है इसके अंदर, तो यहाँ पे ऊपर चलेंगे, ऊपर में आएंगे ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग रैपर में यहाँ पे हमारे लिखना है हमें, और यहाँ पे हमारा डायरेक्ट हमारा कार्ड। ठीक है, बैकग्राउंड, ये देखिए बैकग्राउंड कलर लेंगे, कलर में वेर होगा हमारे पास में, वेर में VG डार्क करके जो हम ले रहे हैं ना कलर, वही लेंगे जैसे हर वीडियो में आपने देखा अभी तक। बॉर्डर रेडियस होगा आपके पास में, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस में होगा 0.9375 REM का। ठीक है, ये चीज। ओवरफ्लो होगा आपका यहाँ पे हिडन, ये है कार्ड। इसको करूंगा मैं सेव करके आपको दिखाऊं, तो देखिए आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके का आपका डिजाइन। इसके बाद बात करें तो इसके अंदर जो इमेज है ना, तो डायरेक्ट इमेज टैग को कैसे लेंगे, देखिए कार्ड के बाद डायरेक्ट इमेज टैग, बॉर्डर रेडियस होगा आपका यहाँ पे 0.93 REM। ठीक है, ये चीज 935 REM 00, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद है ट्रांजिशन इफेक्ट हमें देना है इसके ऊपर, तो क्या करेंगे ऑल 0.3S इजी, ये चीज हमने दे दी।
इतनी चीज को मैं करूंगा कॉपी, वेबकिट जैसे हम देते हुए आए हैं पूरा अभी तक, MOZ MS एंड देन इसके बाद में O, ठीक है। इसके बाद में आपका लास्ट आपका इसके अंदर है कर्सर, पॉइंट कर्सर। इतनी चीज को करा मैंने, बट इस पे होवर इफेक्ट कैसे बनेगा वो देखिए। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपका होवर इफेक्ट आपको कुछ इस तरीके से लेना है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास में, ट्रांसफॉर्म, स्केल होता है हमारे पास में, स्केल 1.1 रख देंगे, दैट्स इट, क्योंकि ओवरफ्लो हिडन करा है तो वो बाहर नहीं जा सकता, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी के अंदर एक चीज और मिलती है हमें, ब्लॉक। ब्लॉक के बाद में आपको कार्ड जो मिल रहा है, उसके बाद H5 लिया हुआ है हमने, ठीक है। अब ये H5 का आपको क्या करना है, देखिए फॉन्ट वेट आपको सबसे पहले उसका 700 करना है। कलर आपको जो करना है ना, वो आपको यहां पे लेना होगा प्राइमरी, देखिए प्राइमरी टेक्स्ट वाला, ये जो वेरिएबल हमने बना रखा है। इतनी चीज को सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको ये होवर इफेक्ट दिख रहा है ऑसम सा। कैसे बना, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना था, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट के अंदर आपका स्केल के अंदर 1.1 करना था एंड देन यहाँ पे ये होवर इफेक्ट एंकर का तो है ही, ये देखिए, ठीक है। ये चीज आपने देखी। अब इस चीज को रिस्पॉन्सिव कैसे टेस्ट करेंगे, तो एक बार करते हैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करने के बाद इसको रिस्पॉन्सिव लेके चलते हैं। देखिए अभी आपको ऐसा दिख रहा है, इसके बाद लेके चलते हैं, देखिए प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव, यहाँ पे 2 हो गए आपके कार्ड। इसके बाद और छोटा लेके चलते हैं इसको, यहाँ पे एक के नीचे एक और छोटा लेके चलते हैं, ये देखिए, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें CSS लिखने की नीड ही नहीं है, किसी भी मीडिया वगैरह में हमें कोड लिखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने बना लिया। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, अब क्या, अब इसके बाद है आपका इसमें लास्ट इसका कंटेंट, वो है आपका कॉन्टैक्ट का, ठीक है, ये वाला, ये हमें बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, चलेंगे अगेन यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको कर लूंगा कॉपी करने के बाद मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले आपका चेंज होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका कॉन्टैक्ट के बाद में यहाँ पे आपका आएगा कॉन्टैक्ट रैपर, ठीक है। ये जो हेडिंग 6 है ना, इसको 7 कर देंगे, ठीक है। ये जो कोलैप्स है ना आपका, जो 6 में है आपका, ये 7 में हो जाएगा। इतनी चीज को करने के बाद मैं सेव करके चलूं और आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे अभी सेम ही है। क्यों, क्योंकि अभी हमने चेंज थोड़ा ना करा ज्यादा चीजें। तो अब क्या करना होगा हमें, नेक्स्ट के लिए हम चलेंगे यहाँ पे वापस, यहाँ पे आ गए। सबसे पहले आइकन को चेंज करेंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट वाले पे आ चुके हैं हम, तो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड SVG होगा एंड यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट लिख दिया जाएगा। इतनी चीज को करेंगे सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कॉन्टैक्ट एंड आइकन, ओके, ये चीज आपको विजिबल हो गई। इसके बाद में अब आपको इसके अंदर नेक्स्ट, अब क्या, यहाँ पे जो हेडिंग है ना, इसके लिए भी हमारे पास में है कोड, तो हम क्या करेंगे कॉपी एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट, ये देखिए, ओके। यहाँ पे हमने क्या करा, हायर मी, कॉन्टैक्ट मी, जो हमें टेक्स्ट रखना है वो, एंड देन इसके बाद में ये दोनों चीज को देखना हो तो चलेंगे एंड यहाँ पे आएंगे हायर मी, कॉन्टैक्ट मी, टेक्स्ट, एंड अभी यहाँ पे कार्ड है, हमें कार्ड तो हमें चाहिए नहीं, अब हमें चाहिए क्या, तो चलेंगे यहाँ पे हम नीचे की तरफ आएंगे एंड यहाँ पे जितने भी हमने कार्ड्स बनाए थे ना, इसको रिमूव कर लेंगे, अभी हमें इसकी नीड ही नहीं है, ओके। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हम यहाँ पे लेंगे आपका कॉल एक्सेल पे 5 होगा, कॉल MD 6 होगा उस पे, और यहाँ पे पैडिंग जो डिफाइन कर रहे हैं ना, वो MD से ऊपर के लिए 0 रहेगा, बट बॉटम में जाने के बाद ये आपका 5 हो जाना चाहिए, ये इसके लिए कर रहे हैं। इसके अंदर है हमारा यहाँ पे UL है, ओके। इस UL पे अब हमें क्या चाहिए, हमें एक क्लास लेनी होगी, क्योंकि वो डॉट नहीं दिखना चाहिए पहले, तो लिस्ट अनस्टाइल करके हमें जो बूटस्ट्रैप देता है वो हम लेंगे। इसके बाद LI है हमारे पास में, इस LI पे हम क्या करेंगे, क्लासेस लेंगे कुछ। सबसे पहले D फ्लैक्स होगा आपका डिस्प्ले फ्लैक्स के लिए, अलाइन आइटम आपका यहाँ पे सेंटर करने के लिए होगा, ये देखिए सेंटर वाली क्लास, ठीक है। MB4 ये चीज हमने ले ली एंड इसके बाद में इसी के अंदर, ठीक है, इसके अंदर एक स्पैन होगा आपका, स्पैन ले लिया। स्पैन पे एक क्लास होगी, जैसे मैंने आपको वहां पे दिखाया कि कॉमन क्लास बना रखी थी हमने आइकन डिजाइन करके, ठीक है, ये देखिए ये क्लास हमने ले ली। इसी के अंदर अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपका इमेज SRC में आपका यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले डॉट लेना है, ठीक है, इमेजेस स्लैश के बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट का फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर आपको 1 by 1, इट मीन्स कि कॉल पहले आएगा एंड इसके साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद में इसी के अंदर आपका कंटेंट भी दिखाना है आपको, तो वो भी हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे, करेंगे कॉपी, यहाँ पेस्ट, एक डिव लेंगे, क्लास लेंगे PS4, इट मीन्स कि आपका पैडिंग लेफ्ट से 4 होगा। H5 है आपका, जिसमें हम बोल्ड का लगा रहे हैं बूटस्ट्रैप की क्लास, टेक्स्ट वाइट बता रहे हैं। MB0 इट मीन्स की मार्जिन 0, P है हमारे पास में जिसमें मार्जिन 0 की क्लास लगी हुई है। इतनी चीज को अगर मैं सेव करके आपको दिखाऊं तो यहाँ चलेंगे बॉटम में,
नीचे आएंगे, यहाँ पे कॉल मी एंड देन यहाँ पे नंबर आपको विजिबल हो रहा है, और ये चीज तो कॉमन हमने बनाई है तो इसलिए ये काम आ रही है हमारे। ओके, अब इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे इसको करूंगा मैं, इस li को कॉपी कर दूंगा पेस्ट 2 टाइम्स, ठीक है। एंड यहाँ से सबसे पहले एसवीजी चेंज करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे अब दिखाना है हमें यहाँ पे क्या, ईमेल, और ईमेल का ही कंटेंट हमारे पास में यहाँ पे भी अवेलेबल होगा नोटपैड पे, तो यहाँ से मैं करूंगा इसको कॉपी, ठीक है। ये चीज हो गया। इसके बाद में अगेन लास्ट वाले पे चलेंगे, लास्ट वाले में हमें अब क्या चाहिए, मैप, और मैप का कंटेंट यहाँ पे एड्रेस हमारे पास में ऑलरेडी होगा, तो यहाँ पे करूंगा मैं कॉपी एंड यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। कुछ भी नहीं, सब कुछ वही सेम, बस यहाँ पे इमेज एंड टेक्स्ट चेंज हो रहा है, जिसको मैं यहाँ पे कॉपी करके दे रहा हूँ आपको। इतनी चीज को मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद चले कॉन्टैक्ट वाले में, तो हमें यहाँ पे तीनों के तीनों चीजें हमें देखने को मिलेगी कि लाइक हमारी यहाँ पे बन चुकी है। ओके, अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट जो फॉर्म है हमारा, वो फॉर्म कैसे बनेगा। तो ये तो हमारे यहाँ पे हो गया, इसको करते हैं मिनिमाइज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, डिव लेते हैं, क्लास है आपका, इस क्लास पे करेंगे कॉल एक्सेल, एक्सेल में हम क्या करेंगे 7, ठीक है। फिर कॉल md6, ये चीज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। इसके बाद में आएगा आपका यहाँ पे फॉर्म, फॉर्म टैग लेंगे आप, ओके। इस फॉर्म टैग के बाद में एक डिव होगा आपका, इस डिव में आपका रो, इसके बाद लेंगे एक और डिव, डिव पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉल sm, ओके, sm6 होगा आपका, और कॉल 12 होगा बाकी नीचे पे, एंड देन यहाँ पे होगा आपका 4, ओके। ये चीज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसके बाद में आपको एक इनपुट लेना होगा, देखिए डायरेक्ट इनपुट भी आप लिख सकते हैं, आप या तो बूटस्ट्रैप से जो मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, वहां से भी आप ला सकते हैं इस चीज को, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख लेंगे अपने आप से ही फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। ये चीज हो गई, क्योंकि ज्यादा कुछ होता नहीं है इनपुट के अंदर, बट आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे, योर नेम, ठीक है। एंड इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो ऑफ, इट मीन्स कि मेरे को नहीं चाहिए लाइक कि आपका इनपुट ना बार बार जो आपका ऑटो फिल होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद मैं टाइप बदल दूंगा, यहाँ कर दूंगा ईमेल, ठीक है, ईमेल के लिए है हमारा, और यहाँ पे ईमेल लिख दूंगा, दैट्स इट। इतनी चीज को करने के बाद आपको दिखाऊंगा आउटपुट, तो चलेंगे कॉन्टैक्ट में, यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये दोनों आपको दिख रहे हैं, बट अभी और भी चाहिए हमें, देखिए कैसे। तो यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका ये रो, ओके। इस रो में अब हमारे को करना क्या होगा वो समझिए, तो हम करेंगे यहाँ से इसको कॉपी, यहाँ करूंगा पेस्ट, पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या चेंज होगा, ये होगा आपका नंबर के लिए, ठीक है, क्योंकि नंबर चाहिए हमें। एंड यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा ये योर फोन, ओके। एंड इसके बाद है आपका यहाँ नीचे वाला हो जाएगा आपका टेक्स्ट, टेक्स्ट में होने के बाद में यहाँ पे आएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी आपको सब्जेक्ट रखना है ना वो, ये देखिए सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रख दिया। इसके बाद करूँ अगर मैं सेव, एंड सेव करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे ये देखिए योर नेम, ईमेल, फोन एंड सब्जेक्ट आपके पास में आ चुका है। अब एक चाहिए आपको टेक्स्ट एरिया, तो देखिए टेक्स्ट एरिया कैसे मिलेगा आपको, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये, एंड इसके बाहर आ जाएंगे आप, एक और रो ले लेंगे आप, ओके। मैं सेपरेट सेपरेट इसलिए रख रहा हूँ कि आपको समझ में आ सके, मैं चाहता तो एक लाइन में लिख देता इस सबको, बट फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते उन चीजों के साथ में, ओके। कॉल 12 लेंगे, MB4 करेंगे, ये चीज है। इसके बाद में आपको टेक्स्ट एरिया लेना है, ठीक है, क्लास लेनी है आपको यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल वाली, ये ले लिया हमने। इसके बाद में आपको यहाँ पे प्लेस होल्डर रखना होगा, प्लेस होल्डर लिया मैंने। अब प्लेस होल्डर के बाद में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑटो ऑफ, नहीं लगाना है, ध्यान रखिए, क्योंकि एक इनपुट की तरह काम नहीं करता। बट यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, इसको यहाँ पे हटाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा योर मैसेज, ओके, मैसेज हेयर, ठीक है। ये देखिए इतनी चीज मैंने लिख दी प्लेस होल्डर में, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद अगर मैं चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाऊंगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको ये विजिबल हो रहा है। आप चाहिए एक बटन यहाँ पे इसको सबमिट करने के लिए फॉर्म को, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक बटन लेंगे, क्लास, इसमें B10 ले लेंगे, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, बट इसके अलावा हमारे पास में अपनी खुद की एक क्लास है कस्टम BDM, तो इस पर मैं करूंगा सबमिट नाउ। इतनी चीज को करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद चलें कॉन्टैक्ट वाले पे, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, देखिए, ठीक है। आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन तो करना ही होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो कैसे करेंगे उस चीज को, तो यहाँ चलेंगे सबसे ऊपर टॉप पे, ये जो क्लास ली है ना कॉन्टैक्ट रैपर वाली, तो इसको आएंगे, यहाँ पे ये है चीज हमारे पास में, इसको करेंगे कैसे, फॉर्म लूंगा मैं, इसके बाद में फॉर्म कंट्रोल में फोकस, सबसे पहले फोकस वाला जो आउटलाइन आती है ना, वो नहीं हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शैडो नन, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। एंड इसी के बाद में इसको करूंगा मैं कॉपी, कॉपी करने के बाद में करूंगा पेस्ट,
एंड पेस्ट करने के बाद में इसकी विड्थ सबसे पहले आपकी यहाँ पे हो जानी चाहिए 100% की। हाइट क्या रहेगी आपकी 3.75 आरएम की, थोड़ा सा बड़ा चाहिए हमें। एंड बॉर्डर होगा हमारा यहाँ पे 0.025 आरएम। सॉलिड RGBA ये देखिए RGBA 255, एंड यहाँ पे 0.5, ये चीज हो गई, जीरो नहीं होगा, ये देखिए पॉइंट होगा आपका, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया मैंने, ये चीज हो गई। इसके बाद है आपका बॉर्डर रेडियस में 0.25 आरएम होगा आपका फर्स्ट। एंड इसके बाद में होगा बैकग्राउंड कलर में वेयर में आप क्या करेंगे, देखिए कलर नहीं देते, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इसको, इसलिए तो यहाँ पे अब आपका टेक्स्ट का आपको कलर देना है। तो कलर कैसे होगा आपका, यहाँ पे टेक्स्ट ग्रे, जो हमने बना रखे थे वेरिएबल, मैं उनका ही यूज कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इसको करूंगा मैं सेव करने के बाद यहां चलूंगा, यहां पे आने के बाद आपको विजिबल हो रहा होगा, बट अभी नहीं दिख रहा आपको प्रॉपर्ली, क्यों? क्योंकि आपका क्या है कि यहाँ पे बॉर्डर का जो कलर है वो काफी लाइट है, ठीक है। ये चीज हमने दे दिया यहाँ पे RGB के साथ में 255 एंड पॉइंट्स के साथ में। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे जो आपका ये जो है ना, जैसे बॉर्डर हो गया, इसके बाद में इसको कर लेते हैं एक बार कॉपी, करते हैं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में आप कंट्रोल हटा देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट है ना, उसके प्लेस होल्डर को लेते हैं। देखिए प्लेस होल्डर कैसे लेते हैं, देखिए समझिए। प्लेस होल्डर लेंगे, यहाँ पे प्लेस होल्डर लिया, टेक्स्ट का कलर हम करेंगे वेयर के साथ में यहाँ पे आपका टेक्स्ट ग्रे, ये चीज हमने करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, देखिए, ठीक है, ये चीज दिख रही है। अब इसके साथ में एक चीज और, ये चीज तो हो गई आपकी। अब इस चीज को मैं यहाँ से कर लूँ कॉपी करने के बाद पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में एक चीज और रहेगी आपकी इसके साथ में, टेक्स्ट एरिया, क्योंकि टेक्स्ट एरिया को थोड़ा सा अलग से हमें करना पड़ता है क्योंकि वो अलग है। उसकी हाइट हमें देनी है 14.375 आरएम दे देंगे, जिससे कि थोड़ा बड़ा लगे, एंड करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद में यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी आपका क्या है कि बॉर्डर नहीं आ रहा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना, ये बॉर्डर दिखाया था मैंने किसके साथ में, देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ चलते हैं लेके नीचे, तो ये है आपका यहाँ पे, और ये आ रहा है इसकी वजह से, ये देखिए दिख रहा है आपको, इसकी वजह से, ओके। तो यहाँ पे ये चीज हमारे साथ में नहीं है केस, तो क्यों नहीं है, एक बार चलते हैं यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद में अब देखते हैं यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल है हमारे पास में इनपुट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या करा, बॉर्डर, देखिए ये है बॉर्डर। इस चीज को अगर मैं यहाँ से हटा के थोड़ा नीचे लिखेंगे पहले आराम से, एंड मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ से जो वेरिएबल है ना हमारे पास में, RGB लगा लेता हूँ मैं पहले, 255 डिवाइडेड 15%, इतनी चीज को लेते हैं पहले, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए अब आपका बिल्कुल परसेंटेज में आ गया, आपने देखा कैसे। अब यही चीज आपकी बॉर्डर के साथ भी थी, तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर आपका था, बट इसे बॉर्डर तो लिखना नहीं था, बॉर्डर रेडियस लिखना था, इसलिए गलती हो रही है बार बार वो। अब इसके बाद चलेंगे एंड देखेंगे, तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है, बट अभी आपका ना ये जो इनपुट का था ये तो आपका सही था, ये चीज आपका प्लेस होल्डर इनपुट के लिए तो सही था, बट अगर मैं दिखाऊं आपको तो वहां पे तो आपको टेक्स्ट दिख ही नहीं रहा। किसका नहीं दिख रहा, किसका, टेक्स्ट एरिया का। तो टेक्स्ट एरिया के लिए भी तो हमें लेना होगा, ये देखिए ये चीज करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे ये फॉर्म भी रेडी है। कुछ गलतियां आपने देखी किस तरीके से हो रही थी, क्योंकि CSS लिखने टाइम में उसको किस तरीके से फिक्स करा जाता है, आप ये चीज समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये ऐसा था, यहाँ पे भी सेम। अब इसके बाद में इसको रिस्पॉन्सिव टेस्ट करना है, तो एक बार करेंगे इसको इंस्पेक्ट, एक बार पहले इसको साइड में लेके आते हैं, करते हैं यहाँ से इसको सिलेक्ट, लेके चलते हैं इसे, देन ये देखिए प्रॉपरली आपका यहाँ पे, इसके बाद और नीचे चलते हैं, ये देखिए ठीक है, और छोटा लेके चलते हैं, ये देखिए एक के नीचे एक, ये देखिए प्रॉपरली, ठीक है। इट मीन्स कि आपका यहाँ पे ना आपका कॉन्टैक्ट वाला बिल्कुल डन है, ठीक है, कॉन्टैक्ट वाले में कोई इशू नहीं है, ये आपका प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है। इट मीन्स कि इसका कोई भी रिस्पॉन्सिव कोड लिखने की हमें नीड ही नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में लास्ट, जो नीचे फुटर दिखाया था ना मैंने आपको, अगर मैं दिखाऊं आपको ये कैसे बनेगा, तो चलते हैं यहाँ पे HTML पे आने के बाद में यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। अब जो हमारा ये सेक्शन है ना, इस सेक्शन के बाहर आ जाना है आपको। अब ये फुटर वाला जो सेक्शन है ना, इसमें आना है आपको। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फुटर एक क्लास लेंगे, ठीक है, इसके बाद एक डिव लेंगे, क्लास होगी आपकी यहाँ पे कंटेनर LG, ओके, कंटेनर फ्लूइड, ये चीज हमने ले ली।
ये चीज लेने के बाद में यहाँ पे क्लास होगी आपकी, इस क्लास पे हम करेंगे क्या, रो लेंगे, ओके, PYLG5, ओके, बट ये वैसे होगा बाय डिफॉल्ट में आपका 3, ये देखिए, समझे आप, LG से ऊपर 5 होगा, वैसे आपका 3 लेगा वो हर के डिवाइड पे। एंड यहाँ पे आपका क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्लास में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका कॉल हो जाएगा ये देखिए कॉल के बाद में आपका यहाँ पे डिव में आपको क्या करना है, टेक्स्ट लाइन आपका सेंटर रहेगा, और इसके अंदर का जो टेक्स्ट है ना वो भी हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ से इस चीज को करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। देखिए टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें मैं इसलिए नहीं लिखता क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी होती है, तो समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट के कंटेंट को हम क्या करते हैं, बस अपने एक अलग नोटपैड पर रखते हैं जहां से हम कॉपी पेस्ट करके उसको यूज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉपीराइट का सिंबल लगा रहे हैं यूनिकोड के साथ में, ऑल राइट रिजर्व 2022 डिजाइन बाय कोड फॉर एजुकेशन, करेंगे सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए बिल्कुल एक्यूरेट, ओके, कुछ भी चीज हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्लास मैंने ली है वहां पे फुटर की, बट अगर नीड होती तो लिखते हैं, वहां पे नीड ही नहीं है तो क्यों लिखेंगे, ओके। तो ये चीज हो गई। इसके बाद अगर मैं रिस्पॉन्सिव दिखाऊं आपको ये भी टेक्स्ट, तो ये भी रिस्पॉन्सिव होगा आपका, ये देखिए यहां तक आपको विजिबल हो रहा है, इसके नीचे जाएंगे तब भी आपको, ठीक है। तो प्रॉपरली आपका ये चल रहा है। तो ये आपका फुटर वाला पार्ट भी डन हो गया, ये पूरा का पूरा आपका जो पोर्टफोलियो था ये डन हो गया। अब मेन बात क्या करते हैं इसके अंदर, ये जो डिजाइन था आपका, ये जो स्क्रॉल इफेक्ट था ना, ये देखिए मूवमेंट करने पे जो आपका ये इफेक्ट चल रहा है ना, ये कैसे, ये सबसे बड़ा इफेक्ट था और कैसे बना था ये देख लेते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा है आपका होवर डिजाइन, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाना है इसको, दो डिव लेंगे हम पहले, सबसे पहले आपका कर्सर होगा एक, ठीक है, एक डिव तो यही हो गया आपका। सेकंड डिव भी लेंगे हम यहाँ पे, एंड सेकंड डिव में हम क्या करेंगे, आपका कर्सर 2 कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। तो 2 डिव हमारे पास में अवेलेबल है जिसको हम मॉडिफिकेशन करेंगे, और किस तरीके से करेंगे देखते हैं। पहले इसके CSS लिख लेते हैं क्योंकि वो जो दिख रहा है ना आपको वो डिजाइन के अकॉर्डिंग ही दिख रहा है। तो पहले मैं यहाँ पे कर्सर ले लेता हूँ, विड्थ लेता हूं मैं यहाँ पे 1.875 आरएम का लूंगा, ठीक है। अब इसके बाद होगा आपका यहाँ पे हाइट में 1.875 आरएम, ओके। इसके बाद होगा आपका बॉर्डर रेडियस, देखिए अभी फिर गलती हो जाती है क्योंकि बॉर्डर रेडियस आपने देखा जैसे मैं लिखता हूं देन उसके बाद में वो बॉर्डर पे हो जाता है वापस। इसके बाद है आपका 100%, इसके बाद है आपका बॉर्डर यहाँ पे .25 आरएम का सॉलिड लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। वेर लेंगे, वेर में हम क्या करेंगे यहाँ पे प्राइमरी कलर जो है ना हमारे पास में वो ले लेंगे, ओके। इसके बाद है आपका ट्रांजिशन होगा हमारा 200 का, देखिए मिली सेकेंड का रख रहा हूं ध्यान रखिएगा, इजी आउट क्योंकि हमें स्मूथ चाहिए बिल्कुल चीजें। और अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए पोजीशन फिक्स्ड करेंगे, पहली चीज पहले वाले की पॉइंटर इवेंट जो हमारे पास CSS प्रॉपर्टी होती है नन, इट मींस कि वो क्लिक की तरह काम ही ना करे। लेफ्ट ले लेंगे हम यहाँ पे 0 कर देंगे इसको, टॉप जो होगा वो होगा 0 हमारा यहाँ पे। ट्रांसफॉर्म जो होगा ना इसके अंदर ट्रांसलेट, ठीक है, ये देखिए ट्रांसलेट लेता हूं मैं ध्यान रखिएगा, और इसमें कैलकुलेशन लगाता हूं। देखिए कैलकुलेशन कैसे लगाते हैं समझिए, कैल लेंगे, कैल लिया मैंने, कैल में -50%, ठीक है, प्लस लिया .9375 आरएम हुआ, ठीक है, कॉमा -50% करा मैंने, एंड -50 के बाद में यहां पे आएगा आपका जेड इंडेक्स 9, ओके। इतनी चीज मैंने करी, इसको करूंगा सेव, एंड सेव करके आपको यहां पे दिखाऊं तो यहां पे आपको कहीं दिख रहा है, तो यहां पे आपको कहीं अभी यहां पे विजिबल नहीं हो रहा, बट यहां पे आप देखेंगे कोने में एक सर्कल आपको विजिबल हो रहा होगा, वो अभी करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद वाले की। तो यहां पे मैं इसको ही कर लेता हूं, कॉपी करता हूं पेस्ट, एंड यहां पे लिख देता हूं 2, ये थोड़ा अलग होगा उस वाले से। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी विड्थ चेंज होकर 0.5 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 दिखाए थे ना मैंने आपको, वहां पे 0.5 हो गया। ये भी 100% का ही रहेगा रेडियस। देन इसके बाद में यहाँ पे आपका क्या आएगा, बॉर्डर जो है ना ये बॉर्डर नहीं रहेगा आपका, यहाँ पे बॉर्डर नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे आ जाएगा आपका बैकग्राउंड, ठीक है, कलर में आपका वेयर, प्राइमरी कलर हो गया आपका। इस प्राइमरी कलर के बाद में आपका यहाँ पे ट्रांजिशन जो है ना, इट मीन्स की जो इफेक्ट है ये ट्रांसलेट वाला ये नहीं रहेगा, फिक्स आएगा आपका। फिक्स के बाद में पॉइंटर इवेंट नन ही रहेगा यहाँ पे भी। एंड यहाँ पे आपका क्या आएगा, देखिए किस तरीके से चीजें बदली है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन में आपको क्या देना होगा, विड्थ 3s, कॉमा, सबको हम एनिमेशन करा सकते हैं, देखिए किस तरीके से, मैं आपको ही बता रहा हूं आपको, और ओपेसिटी, ठीक है, ये चीज
ये चीज, 3 चीज ले ली मैंने, और जेड इंडेक्स तो आपका यहाँ पे 9 रहेगा ही, ठीक है। बट इसके साथ में एक चीज और होगी, वो है आपका ट्रांसफॉर्म, जो कि रखनी है हमें, और ट्रांसलेट। इसके बाद में -50 होगा, कॉमा -50, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इन दोनों चीज को देखें सेव करने के बाद, तो यहां पे आपको दिख रही होगी कोने में, बट वो प्रॉपर विजिबल नहीं हो रही है। अब ये चलेगी कैसे, ठीक है, तो ये चलेगी जेएस से, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने बनाई है ना, अब इसको करते हैं जेएस के अंदर। देखिए जेएस के अंदर कैसे करेंगे वो समझिए। यहां चलेंगे जेएस वाली फाइल में, यहां लिखना है हमें ये कोड। सबसे पहले वैर लिया मैंने, कर्सर लिया मैंने, एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ले रहा हूं मैं यहां पे, क्वेरी सिलेक्टर। एंड इसके अंदर जो हमने 2 डिव लिए ना, उनमें से पहले वाले डिव को ले रहा हूं मैं, इसको स्टोर करवा लिया मैंने, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका कर्सर, इस वेरिएबल को लिया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, सेकंड वाले को, जो कि सेकंड है ना हमारा, वही चीज, ठीक है, 2। ये देखिए दोनों को स्टोर करवा लिया। एक और लूंगा मैं, वेर ए कर देता हूं मैं, इट मीन्स कि ऑल के लिए कर रहा हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म। एंड इसके बाद में क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर दे रहा हूं मैं, एंड इसके अंदर आपका आएगा ए, ये देखिए, ठीक है, यहां पे ए उठा लिया मैंने। अब इसके बाद में क्या करना है, यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट इवेंट लिसनर, ठीक है, यहां पे इवेंट लिसनर लेने के बाद में आपको क्या लगाना है, माउस होवर, ये जो मिलता है हमें, कॉमा माउस ओवर फंक्शन, एंड फंक्शन में आपको यहां पे देना होगा फंक्शन, ठीक है, ई पास कर देंगे इसके अंदर, एंड देन इसके बाद में कर्ली ब्रेसेस, वैर लेंगे, एक्स लेंगे, यहां पे इजिकल टू करूंगा मैं ई डॉट क्लाइंट एक्स कर दूंगा मैं, ये वेरिएबल का नाम है, ध्यान रखिएगा, जिसको स्टोर करा रहा हूं मैं। एंड यहां पे वाई कर लूंगा, क्योंकि वाई और एक्स की वैल्यू ही तो मेरे को पकड़नी है यहां पे, क्लाइंट वाई, ठीक है। अब कर्सर लूंगा मैं यहां पे, जो पहले वाला वेरिएबल है उसको लूंगा, स्टाइल लगाऊंगा मैं यहां पे, उसके साथ करूंगा मैं यहां पे ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के बाद में अब यहां पे चलेंगी कैसे चीजें, देखिए कैसे वेरिएबल्स को प्रिंट कराते हैं। यहां पे टेम्पलेट का साइन लूंगा मैं, यहां पे ये जो आपका यहां पे होता है 1 के जस्ट बगल में, ओके, उसका यूज करना है आपको। यहां पे लिखना है आपको ट्रांसलेट, ट्रांसलेट लिखा मैंने, 3D के अंदर आपको यहां पे कैलकुलेशन निकालनी होगी, ये देखिए कैल के अंदर फिर अगेन, एंड इसके अंदर आपको लेना होगा डॉलर का साइन। डॉलर के साइन के बाद में, अब ये डॉलर का साइन जावास्क्रिप्ट में भी यूज होता है, ऐसा नहीं है कि jQuery यूज कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। इसके बाद में यहां पे ये कॉन्कनेट कराने के लिए, इट मींस कि डायनेमिक कराने के लिए चीजें चलती हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे मैंने ये ले लिया क्लाइंट एक्स, ठीक है। इसके बाद में पिक्सल -50%, ये चीज हो गई किसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए। इसके बाद में अगेन कैल लेना है आपको, कैल के बाद में आपको यहां पे डॉलर का साइन, एंड इसके बाद में ई क्लाइंट वाई ले लेंगे आप यहां पे, जो कि हमने रखा है पिक्सल -50%। ये चीज हो गई हमारी यहां पे, किस तरीके से, यहां पे 50 वाले के लिए। इसके बाद में कॉमा लगाएंगे हम, एंड 0 ले लेंगे, दैट्स इट। इसके बाद में यहां पे बाहर कर्ली ब्रेसेस। ये चीजें आपने देखी, कितना बड़ा कोड है ये, किस तरीके से लिखा मैंने इस चीज को। तो ये है आपका किसके लिए, ये है फर्स्ट वाले के लिए। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं और यहां चलूं, तो यहां पे अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, इट मीन्स कि कोई भी चीज चलती हुई नहीं दिख रही होगी, अभी भी यहां पे कोने में ही है। अब ये चलेगी कैसे, पहले बना तो लेते हैं पहले। तो यहां पे चलेंगे एक बार, यहां पे आने के बाद में अब क्या, ये तो हो गया पहली चीज के लिए। इसके बाद है आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट इवेंट लिसनर अगेन। इसके बाद में यहां पे भी आपको एक चीज और बनानी होगी, ये होगा आपका माउस होवर, इट मीन्स कि माउस मूव मैं कह रहा हूं, होवर नहीं है वो, ध्यान रखिएगा, वर्ड्स पे मत जाइए अभी। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, वैर लूंगा, एक्स लूंगा, एंड देन इसके बाद में सेम वही दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे भी ले लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है हमें बार बार। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, कर्सर इनर करके जो है ना हमारे पास में, उसकी स्टाइलिंग में डॉट लेफ्ट लगाता हूँ मैं, इजिकल टू एक्स प्लस पिक्सल। ये देखिए ये चीज दे दी हमने, कॉन्कनेट करा रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा जावास्क्रिप्ट में। और जावास्क्रिप्ट आपको नहीं आती तो आपको मेरी जावास्क्रिप्ट की सीरीज देखनी चाहिए गाइस, वहां पे मैं बहुत डिटेल में बेसिक टू एडवांस कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपके यहाँ पे, ये चीज हमने यहाँ पे भी लिख दी। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब क्या, तो देखिए अब क्या लिखना है, ये तो 2 फंक्शन हमने बना लिए, थोड़ा सा ही लेंदी है, बट ये है कि लाइक कि प्योर जावास्क्रिप्ट आपको लिखनी है तो उसमें थोड़ा लेंदी तो लिखना ही पड़ेगा कोड, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट आपका अब क्या, यहाँ पे अब है आपका यहाँ पे माउस डाउन, ठीक है। माउस मूव का तो लिखा हमने, माउस डाउन का भी लिखेंगे हम, फंक्शन
और फंक्शन के अंदर ई नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। कर्सर है मेरा यहाँ पे, कर्सर डॉट क्लास लिस्ट है मेरे पास में, डॉट ऐड ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ऐड में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लास लिस्ट में ऐड ले रहा हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा इनर वाली क्लास, उसके लिए क्लास लिस्ट ले रहा हूँ मैं। इसके बाद में अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे डॉट ऐड करा रहा हूँ मैं। और ऐड कराने में हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पे कर्सर इनर होवर, ये क्लास, ठीक है। अब यही चीज आपकी कॉपी करने के बाद में, अगर मैं कॉपी कर लूं, ये है अप के लिए, ध्यान रखिएगा। अप कर रहा हूं मैं, अप करने टाइम पे ये क्या हो जाएगा आपका ऐड, दोनों को ऐड को ले लूंगा मैं, रिमूव लिख दूंगा बस, ठीक है। डॉक्यूमेंट पे ही चलेगा बट ये रिमूव, डॉक्यूमेंट देखिए पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे चलानी है हमें चीजें, तभी तो वो इफेक्ट दिखेगा देखने को। और वही चीज ले रहा हूं मैं डॉक्यूमेंट के साथ में, इसीलिए हम इवेंट लिस्टनर ना सीधा डॉक्यूमेंट पे लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज हो गया पूरा कोड। इसके बाद चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ देखेंगे, बट यहाँ पे अभी भी आपकी गलती क्या है ये देखिए। यहाँ पे चलेंगे, थोड़ा स्पेस का इश्यू है शायद। एंड इसके बाद में यहाँ पे आएंगे, जेड इंडेक्स हमारा सही था, वो बस स्पेस की वजह से ही था। इसको करेंगे सेव एंड यहाँ पे इसको करा सेव। चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए अभी आपका क्या है कि ये जेस ऊपर की तरफ ही घूम रही है, दिख रहा है आपको, वो देखिए आपको मूवमेंट दिख भी रहा होगा कि ऊपर की तरफ ही चल रही है बस वो। अभी इसका मतलब आपका वो नीचे की तरफ जितनी भी चीजें चलनी चाहिए थी वो नहीं चल रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइक कि हमने जो वेरिएबल बनाए वो हमने सही उठाए या नहीं। तो यहाँ चलेंगे HTML पे, ये दोनों के दोनों तो है हमारे पास में, ठीक है। ये पहला वाला हो गया, इसके बाद में सेकंड वाले को देखेंगे, ये सेकंड वाला, इसके बाद में ये ए, ठीक है। इसके बाद में आएंगे नीचे, यहाँ पे आने के बाद में आप देखेंगे इवेंट लिस्टनर को, ठीक है। माउस के बाद में एक्शन, इट मीन्स की फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ई के बाद में हमने यहाँ पे आपका एक्स एंड वाई की वैल्यू रख दी जो कि क्लाइंट है, ठीक है। अब क्लाइंट की स्पेलिंग गलत है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है आपकी, यही चीज है सबसे बड़ी। ये देखिए किस तरीके से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपकी स्पेलिंग गलत है और यही स्पेलिंग यहाँ पे भी गलत है, ठीक है, दोनों जगह गलत हो गई। अब ये स्पेलिंग यहाँ गलत हुई है तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्लाइंट एक्स, यहाँ वाई और यहाँ पे तो है ही नहीं। तो सो गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लाइक कि हमारा यहाँ पे जो भी कोड मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करवाया ना वो सब कुछ सही है। अभी एक बार और चलते हैं, हार्ड रिफ्रेश करेंगे अब इस बार। तो यहाँ पे करेंगे इसको हार्ड रिफ्रेश, ठीक है। ये देखिए हार्ड रिफ्रेश करते हैं। हार्ड रिफ्रेश करने के बाद देखिए अब हमारे यहाँ पे ये कोड वर्किंग है, आपको दिख रहा होगा एक डॉट एंड उसके साथ में वो पीछे चलती हुई सर्कल्स, ठीक है। तो ये एनिमेशन भी आपका डन हो गया है। होप करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी इस वीडियो के अंदर कि हमने ब्लॉग का कॉन्टैक्ट एंड फूटर एंड ये जो जेएस का कोड लिखा है ना, अगर आपको ये जेएस का कोड नहीं समझ में आया तो आपको बेसिक वाला कोर्स मेरा जावास्क्रिप्ट का देखना चाहिए, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या तो आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे कहीं पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एंड गाइस लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।